सो वी आर इन क्वेश्चन नंबर मतलब टेस्ट नंबर 16, और हमने इससे पहले भी हिस्ट्री के टेस्ट किए हैं और आगे भी टेस्ट हैं। लेट्स सी, हिस्ट्री का टेस्ट का पर्पस क्या होता है हमारा कि हम कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं अगर अपने पेरिफेरल नॉलेज से बना पाए तो वेल एंड गुड एनफ, और अगर उसके ऑप्शन से हमारा पर्पस ये है कि हम जो है अपना वैल्यू एडिशन करें नॉलेज बेस में, ताकि किसी दूसरे क्वेश्चन में सेम टाइप के ऑप्शंस हो, चाहे वो क्वेश्चन में या ऑप्शंस में, तो हम उसको कर पाए। ठीक है, तो लेट्स मूव विद दिस। हमारा पहला सवाल है, इल्बर्ट कंट्रोवर्सी बार बार पढ़ रखा है, आगे भी बार 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 आएगा कि भाई ये कि जो इंडियन जजेस हैं उनको अथॉरिटी दी गई थी कि जो ब्रिटिशर्स को हैं मतलब ट्रायल में आए, तो यही सब ठीक है। रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैरी आर्म्स, ये नहीं है। इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, ये नहीं है। रिमूवल ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ये आसान सवाल है। इल्बर्ट बिल के बारे में क्या, इट कब आया, ध्यान रख लीजिएगा, 1883 में आया। उस वक्त के वाइस राय कौन थे, वाइस राय रिपन थे। और किसने लिखा, तो सर कटनी प्रेजेंट इल्बर्ट, इसलिए इल्बर्ट बिल कहा गया। और ये ट्रायल इंडियंस के दौरान नहीं होगा, प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था उसके खिलाफ, तो इसलिए इसको हटा लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जिसुइट ऑर्डर। हो सकते हैं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ये सवाल मेरा सही हुआ था एग्जाम में, कैसे हुआ था मैं बताता हूँ। फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर, मतलब दो बात थी, गोवा में भी मरने भी चाहिए और वहां भी चर्च होना चाहिए, तो मेरे पास दोनों सही होना चाहिए, तभी ये आंसर सही है। गोवा की जगह कहीं और भी हो सकता था। ठीक है, चलो ठीक है। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा नीचर। गोवा में सेलिब्रेशन तो हो ही सकता है ना यार, सेलिब्रेशन मान लो वहां मरे नहीं है, फिर भी हम मान रहे हैं कि गोवा में सेलिब्रेशन होते रहता है, तो हो सकता है। तो मैं तीन तीन को तो सही माना था। ठीक है, अब मेरा था कि भाई अब बहुत ऐसे इंट्यूशन आ रहा हो कि यार गोवा में ही मरे होंगे और डेडिकेट, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि नहीं, गोवा की जगह कोई और भी जगह मर सकते हैं और वहां पे डेडिकेट किया हो सकता है, पर वहां पे सेलिब्रेशन ये तो था, तय था। ये भी मैं तय था कि चलो हो सकता है, पर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। ठीक है, देन ऑल्सो आई टू का गेस एंड 1 3 आंसर सही है। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा लेना पड़ता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गोवा की जगह कहीं और मरे होंगे, ऐसे ऐसे आप सोच सकते हो। फीस सेलिब्रेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सेलिब्रेशन होता होगा। ठीक है, during the freedom struggle, Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arouse popular indignation? रॉलेट एक्ट में क्यों, रॉलेट एक्ट में क्या था कि आपको जो है इंडियन मेंबर्स मतलब कि ट्रायल नहीं था, मतलब ट्रायल के बिना इम्प्रिजन कर दिया गया था, यही मोटा मोटी बात याद आ रहा है और ये सही है। और इसमें और भी चीजें देखते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या था, द एक्सटेंशन, ये जो रॉलेट एक्ट था, ये ध्यान देना, रॉलेट एक्ट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915। ध्यान देना, रॉलेट एक्ट जो है वो एक्सटेंशन है डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का, जो कि 1919 मार्च में पास हुआ। इट वॉज ऑफिशियली कॉल्ड, ऑफिशियली क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, उसको कहा जाता है एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी कहा जाता है। और सर सिडनी रॉलेट टू इन्वेस्टिगेट द सीडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इंडियन पीपल विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए, ये सब मोटा मोटी बातें ध्यान रखना चाहिए कि किसका एक्सटेंशन था, उसको ऑफिशियली क्या कहते हैं और क्यों ऐसा हुआ था प्रोटेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सवाल आपको दोबारा देखने को मिलेगा आगे, इसलिए ध्यान रखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट एडवोकेट बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, सही बात लग रहा है, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स जो है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन करेक्ट। अच्छा देखो, 2015 में आया ये सवाल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या था, it advocated the boycott of the British goods and evasion of taxes. It wanted to establish the dictatorship of, ये तो गलत ही है। It advocated separate elected minorities and oppressed class, ये भी नहीं था। अब ये हो सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है सब लोग एडवोकेट कर रहे हैं बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड का, तो ये भी करता होगा। एडवोकेट डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि इनका पर्पस था डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म एज अ वे टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश रूल एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इन इंडिया। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, इसके फाउंडर्स कौन रहे हैं, कब फाउंड हुआ, ये सब आप मेरे को टेलीग्राम में लिख के बताओ, प्लीज बताओ, ताकि आपका ध्यान जो है, अगर आप टाइप करते हो तो आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो एक लर्निंग है कि इसका पर्पस ये है। और डिड नॉट एडवोकेट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप, ये तो नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, बिलीव दैट ऑल इंडियन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, ये सब क्या था, ये पर्पस नहीं था इनका। ठीक है, ये वाला नहीं था। बहाव में बह जाते हैं, इसको भी सही कर देते हैं, ऐसा होता है, तो इसलिए लैंग्वेज पकड़ना जरूरी है। हु एमंग द फॉलोइंग
ऑर्गेनाइज अ मार्च ऑन द तंजोर, ये आसान सवाल है। टू ब्रेक द साल्ट लॉ, अब जब साल्ट लॉ ब्रेक हुआ तो अलग अलग देश में कौन कौन से लोग किए हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सी राजागोपालाचारी थे, उन्होंने किया था। सी राजागोपालाचारी तंजोर कोस्ट पे किया। तंजोर कोस्ट कहाँ है वो भी देखो, अप्रैल 1930, और इनको राजा जी भी कहते हैं। और इन अप्रैल 30 कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया, लेड अ मार्च फॉर 10,000 लोगों का मार्च किया फ्रॉम तिरुचिरापल्ली से लेके विदरनयम ऑन द तंजोर कोस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट किया साल्ट लॉ को ब्लॉक ब्रेक करने के लिए। हमने देखा था साल्ट लॉ जो इरविन के साथ कुछ एजेंडा था, 11 पॉइंट एजेंडा ऐसा कुछ है, वो बोले थे, वो नहीं माना गया था। उसके बाद मार्च में हुआ था दांडी मार्च, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर में। इसमें तो क्रोनोलॉजी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अंडर द साइमन कमीशन, क्यों क्यों क्योंकि कोई मेंबर नहीं था इंडिया, सिंपल से, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, बहुत ही फेमस सवाल है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट 19, द साइमन कमीशन वाज कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1927, और सर जॉन जॉन साइमन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। उसमें महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932, मेनली बिकॉज रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस कॉमनवेल्थ अवार्ड। फेमस सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको क्रोनोलॉजी पता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। और महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट 1932 बिकॉज राम से मैकडोनाल्ड ने कॉमनवेल्थ अवार्ड्स अनाउंस कर दिया गया था। एंड द कॉमनवेल्थ अवार्ड वाज अ प्रपोजल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एलोकेट सीट्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसलिए क्या था, गांधी जी को ये नहीं था। उसके बाद अंबेडकर जी का अलग ओपिनियन था, फिर उसमें कुछ लोग आए, सहमति करवाए, इनका आपको पता है, ठीक है। देख लीजिएगा उसको, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है यार। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नेहरू रिपोर्ट में, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वो मोतीलाल नेहरू जी की बात हो रही है मेरे हिसाब से, है ना। नेहरू रिपोर्ट, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बात नहीं होता। जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट, सही बात है, जॉइंट इलेक्टोरेट के बारे में बात हुई थी। और प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में बात हुई थी, तो ऑप्शन बी 2 3। डोमिनियन स्टेटस की बात, नॉट कंप्लीट, नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट, तो आप बात समझिएगा, नेहरू रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी विद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, प्लीज उसको आप ध्यान से देखिए, ताकि आपका जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे सही होते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये हमने कर रखा है। अब देखते थे, इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। इन द पूना एक्ट, separate special provisions for separate representation of depressed people in the local bodies and civil services were made, ऐसा तो नहीं था, civil services were made in the, करेक्ट पूछ रहे हैं, है ना। इन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन, यही बात है, थर्ड में तो पार्ट नहीं किया था, तो सही बात है। सेकंड में किया गया था, कुछ कुछ बात हुए थे कि गांधी जी करेंगे, और फिर वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक लिया गया था, फिर बात हुई थी कि हाँ करेंगे, उनके डिमांड्स करेंगे, पर फिर नहीं हो पाया, तो फिर थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्रोनोलॉजी आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 3, क्योंकि दूसरे की तो बात नहीं की गई है, ठीक है। The first roundtable conference in London, held in London 1930, Dr. B. Ahmed represented the Prince class, scheduled caste. Pune Pact, not Pune Act, and was an agreement reached between Dr. B. R. Ambedkar and Mahatma Gandhi, 1932. The agreement led to the reserved seats for the repressed class, scheduled caste, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, एंड प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हो रहा है, लंदन में हो रहा है, 1932 में हो रहा है, ठीक है। ये सब क्रोनोलॉजी बार बार सुनिएगा, कहीं कहीं खुद भी याद होगा, आपको याद होते जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए, द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। It evoked support from a large section of business community from all across the India. All across the India तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर ये अपोज किया था क्योंकि बिजनेस क्लास है, तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो सोशलिस्ट आइडिया को मतलब अपोज करेगा, है ना। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, वैल्यू एड कर लेते हैं। 1920 में टू मेन फैक्शंस इमर्ज करता है इंडियन बिजनेस में, द टाटा ग्रुप एंड द बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन। जो टाटा ग्रुप है, जमशेदजी टाटा
लीड करते हैं, जो कि जनरली सपोर्टेड मॉडरेट पॉलिटिकल स्टैंसेस, और जो बॉम्बे मिल ओनर एसोसिएशन है, जो कि जेडी बिरला लीड कर रहे होते हैं, वो राइट विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कॉमन ग्राउंड ऑफन फाउंड, कॉमन राइट विंग, थोड़ा सा आइडिया आपको पता चल गया। 1936 में जो कांग्रेस लखनऊ सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दिया, रिजेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान दीजिएगा, 1936 लखनऊ सेशन के बारे में रिवाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट करते हैं वो, और सोशलिज्म को एडवोकेट करते हैं। बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या है? वहां पे प्रोमिनेंट 21 प्रोमिनेंट बिजनेसमैन आए, और इंक्लूडिंग पुरुषोत्तम नाथ ठाकुर जी, इशूड अ बॉम्बे मैनिफेस्टो। क्या कहा उन्होंने? जो नेहरू का जो सोशलिज्म का एजेंडा था, उसको क्रिटिसाइज किया, कहा कि इंडिया के सुटेबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। while द बॉम्बे मैनिफेस्टो डिड नॉट रिसीव सपोर्ट बिजनेस कम्युनिटी इन बॉम्बे, इट डिड नॉट गार्नर वाइड स्प्रेड एंडोर्समेंट फॉर बिजनेस एंटायर कंट्री। ठीक है, बॉम्बे से आया पर पूरे देश से नहीं आया। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखना है।